जैसे ही उस आदमी ने देखा कि उसके जेब में रखे सारे नोट राख बन चुके थे, यह देखकर उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। वह बिना एक सेकंड गंवाए भागता हुआ वापस घर पहुंच गया। घर आते ही उसने पैसों की एक पूरी गड्डी उठाई और खिड़की से बाहर फेंक दी, लेकिन जमीन तक पहुंचने से पहले ही सारे नोट हवा में राख बनकर बिखर गए। सच्चाई जानने के लिए उसने एक और तरीका अपनाया। वह वैन गॉग की सेल्फ पोर्ट्रेट पेंटिंग दरवाजे तक ले गया। पेंटिंग का आधा हिस्सा कमरे के अंदर रखा और आधा बाहर कर दिया। कुछ ही पल बीते थे कि बाहर वाला हिस्सा धीरे धीरे टूटकर धूल में बदल गया। अब सारी बात साफ हो चुकी थी। इस रहस्यमयी कमरे से बनी कोई भी चीज इस घर की सीमा पार नहीं कर सकती थी। जैसे ही वह बाहर जाती, उसी पल उसका अस्तित्व मिट जाता। यानी उनके पास चाहे जितना भी पैसा हो, बाहर की दुनिया में उसकी कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि वह असली था ही नहीं। इस रहस्य का सच जानने के लिए जैक ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। उसने हथौड़ा उठाया और दीवार तोड़नी शुरू कर दी, लेकिन दीवार के अंदर उसे सिर्फ उलझी हुई ढेर सारी तारें दिखाई दी। उसने दूसरी दीवार भी तोड़ी, मगर वहां भी वही नजारा था। यहाँ तक कि फर्श के नीचे भी चारों तरफ तारों का जाल फैला हुआ था। तभी वॉलपेपर के पीछे उसे एक अजीब सा नक्शा मिला। वह पूरे घर की ब्लूप्रिंट जैसा लग रहा था। उस पर बनी घनी रेखाएं मानो पूरे घर में फैली उन तारों का रास्ता दिखा रही थी। जैक अभी इस पहेली को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी एना बच्चे को गोद में लेकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। जैक उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वह उसे पूरी सच्चाई समझा पाता। जब एना ने देखा कि जैक चुप है, तो वह बच्चे को लेकर बाहर निकल गई। इस बार जैक ने उसे नहीं रोका। शायद उसे लगा कि उस मासूम के लिए यही सबसे सही फैसला होगा। लेकिन जैसे ही एना घर से बाहर निकली, बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसकी त्वचा बदलने लगी और उसके जूते भी पल भर में पुराने होने लगे। एना की चीख सुनते ही जैक दौड़कर बाहर आया और बच्चे को तुरंत वापस घर के अंदर ले गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में वह छोटा सा बच्चा लगभग 7 साल के लड़के में बदल चुका था। तभी एना को इस कमरे की असली सच्चाई समझ में आई। अगर इस बच्चे को जिंदा रखना था, तो उसे हमेशा इसी घर के अंदर रहना होगा। उस मासूम चेहरे को देखकर एना की हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे सच बता सके। अगले कई महीनों तक उसने उसकी पूरी देखभाल की और उससे एक झूठ बोलती रही। उसने बच्चे से कहा कि उसे एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है, इसलिए वह बाहर की हवा में नहीं जा सकता। उसके लिए सुरक्षित जगह सिर्फ यही घर है। लेकिन जितना ज्यादा एना उसे रोकती गई, उतनी ही उसकी बाहर जाने की इच्छा बढ़ती गई। धीरे धीरे घर से बाहर निकलना उसकी सबसे बड़ी जिद बन गया। जब भी उसे मौका मिलता, वह भागने की कोशिश करता, लेकिन हर बार एना समय रहते उसे रोक लेती। आखिरकार उसने घर के सभी दरवाजों और खिड़कियों को मोटी लकड़ी की तख्तियों से बंद कर दिया। जैक उसे रोकना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे मजबूर होकर यह सब होने देना पड़ा। फिर भी उसके मन का डर कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे को लेकर दोनों के बीच झगड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा उस रहस्यमयी विश रूम का पूरा राज पहले ही सुन चुका था।